बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुखारी टॉक्स में खुश आमदीद। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास 19 ऊँट थे। जब वो बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा तो उसने अपनी वसीयत लिख कर रखवा दी कि इसकी मौत के बाद जब इसकी वसीयत निकाल कर पढ़ी गई तो उसने इसमें अपने ऊँटों की तकसीम के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मेरे ऊँटों में से आधे ऊँट यानी कि निसफ हिस्सा मेरे बेटे को दिया जाए, एक चौथाई ऊँट यानी चौथा हिस्सा मेरी बीवी को दे दिया जाए और पाँचवा हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी रिश्तेदार और गांव वाले परेशान हो गए कि अब ऊँटों की तादाद तो 19 है, इनको निसफ कैसे करें। 19 ऊँटों को निसफ करने का तो मतलब है कि एक ऊँट को काटना पड़ेगा, इस तरह तो ऊँट ही मर जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि ऐसा कर भी लिया तो बाकी बचे 18 ऊँट, उनका एक चौथाई यानी चौथा हिस्सा होगा 4.5 और 4.5 का मतलब है कि फिर एक और ऊँट काटना पड़ेगा। तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब गांव वाले तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वसीयत की तकसीम कैसे की जाए। ऐसा क्या करें कि सब के साथ इंसाफ हो, सबको वसीयत के मुताबिक पूरा पूरा हिस्सा कैसे दिया जाए। कितने रोज़ ऐसे ही गुज़र गए। गांव के सारे समझदार लोग सर जोड़कर बैठे रहे, लेकिन कोई हल ना निकला। किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक आदमी है जो बड़ा ही समझदार है, उसे बुलाया जाए। वो आदमी अपने ऊँट पर सफ़र करके अगले दिन इस गांव पहुंच गया। गांव वालों ने अपनी सारी मुश्किल इससे बताई। गांव वालों की बात सुनकर कितनी ही देर वो सोचता रहा, फिर उसने एक अजब बात कही। वो बोला कि 19 ऊँटों में मेरे वाला एक ऊँट भी शामिल करके वसीयत के मुताबिक तकसीम कर दो। गांव वाले इसकी बात सुनकर सर पकड़ कर बैठ गए। एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत कर गया, अब ये दूसरा पागल आ गया है जो कहता है कि इन ऊँटों में मेरा ऊँट भी शामिल करके बांट दो। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि भला दूसरों के लिए तुम अपना नुकसान क्यों करते हो, अपना ऊँट तुम इन्हें क्यों दे रहे हो, लेकिन वो आदमी ना माना। उसने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोग वैसा ही करेंगे। गांव वालों ने भी कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम राज़ी हो तो हम भला एतराज़ क्यों करें। अब इस बुज़ुर्ग आदमी ने वसीयत के मुताबिक तकसीम शुरू कर दी। उसने कहा 19 और एक मेरे वाला मिलाकर 20 ऊँट हो गए। वसीयत के मुताबिक इसका आधा यानी 10 ऊँट उसके बेटे को दे दिए जाएं और 20 ऊँटों का चौथा हिस्सा हुआ 5 ऊँट। 5 ऊँट इसकी बीवी को दे दिए जाएं। अब 20 ऊँटों का पाँचवा हिस्सा 4 ऊँट बनता है, तो 4 ऊँट मरने वाले की बेटी को दे दिया जाए। अब ऊँटों की तकसीम जब मुकम्मल हो गई, सबको इनके हिस्से मिल गए, तो बेटे को 10 ऊँट मिले, बीवी को 5 और बेटी को 4 ऊँट मिले। कुल मिलाकर 19 ऊँट इनमें तकसीम हो गए। एक ऊँट बच गया जो समझदार आदमी का था। उसने अपना ऊँट पकड़ा और इस पर बैठकर गांव रवाना हो गया। गांव वाले हैरान परेशान उसे देखते जा रहे थे कि उसने अपनी समझदारी की वजह से कितना बड़ा मसला हल कर दिया और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बड़े ही कीमती सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक ये कि किसी की मदद करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। दूसरा, किसी की मदद करने में आप जो गाएंगे, टाइम लगाएंगे, सरमाया भी लगाएंगे, अगर आपकी कोशिश होगी कि किसी का भला हो जाए तो वो आपका टाइम, वो सरमाया कभी ज़ाया नहीं होगा, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। और दूसरों की बात, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं जिसको हल नहीं किया जा सकता, कोई रुकावट ऐसी नहीं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हम समझ लेते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि हालांकि वहाँ पर वहाँ पर ज़रूर होता है। हमें ज़रूरत होती है बस एक मुख्तलिफ़ तरीके से देखने की। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।